10 तारीख को पेश किया गया वफाकी बजट ताहाल अभी मंजूरी के मराहल से गुजर रहा है और कौमी असम्बली में उस पर बहस जारी है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इस बजट की मंजूरी के बाद मुल्क में महंगाई में इजाफा होगा। ताहम बजट की मंजूरी के बाद आने वाली महंगाई की पूरी फिल्म से पहले हुकूमत ने महंगाई का ट्रेलर जारी करने की तैयारी जरूर कर ली है। इत्तलात है कि हुकूमत आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा करने जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 15 रोज के लिए मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹5.5 फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। जराये के मुताबिक हाई स्पीड डीजल ₹5.27 फी लीटर, पेट्रोल ₹1.12 फी लीटर, जबकि मिट्टी का तेल ₹4.16, जबकि लाइट डीजल ऑयल ₹4.13 फी लीटर महंगा होने का इम्कान है। दूसरी जानिब हालिया ईरान इसराइल कशीदगी के बाद भी आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में तेजी से इजाफे के बाद पाकिस्तान में भी ये खदशात जन्म लेने लगे हैं कि यहां भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आपे से बाहर हो सकती हैं। इसी सिलसिले में ऑयल कंपनीज एडवाइजरी काउंसिल ने आलमी मार्केट में तेल महंगा होने की बिना पर वर्किंग पेपर भी तैयार कर लिया है। याद रहे कि हालिया बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर पेट्रोलियम लेवी में 26.4% इजाफे की तजवीज है, जिसके तहत इसकी ज्यादा से ज्यादा हद ₹70 फी लीटर से बढ़ाकर ₹90 फी लीटर कर दी गई है। इसके अलावा पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.5 फी लीटर कार्बन लेवी आयद करने की भी तजवीज है। एक तरफ हुकूमत अवाम को तकलीफ में मुब्तला करने पर बजिद है, तो दूसरी जानिब अशराफिया के लिए ना खत्म होने वाला रिलीफ जारी है। इस मुतालिक FBR के चेयरमैन राशिद लंगड़ियाल का होशरुबा इंकशाफ ही काफी है, जिनके मुताबिक मुल्क में अमीर तबका 1233 अरब रुपए का टैक्स चोर है। सेनेटर सलीम मानीवाला की सरबराही में सेनेटर की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास हुआ, जिसमें टैक्स इकट्ठा करने के लिए FBR को अफसरात की गिरफ्तारी जैसे इख्तियारात देने पर सख्त तनकीद हुई है। सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि टैक्स कमिश्नर्स को इख्तियारात देकर मुल्क को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। इस तरह तो पहले से टैक्स अदा करने वाले लोग भी भाग जाएंगे। आप पकड़ धकड़ के माइंडसेट से बाहर निकले। इस पर FBR चेयरमैन ने बताया कि यह कानून बहुत पुराना है, सिर्फ तरीकाकार तब्दील किया गया है। पाकिस्तान की 95% आबादी टैक्स अदा करने के काबिल नहीं। पाकिस्तान में दौलत की तकसीम गैर मुनसिफाना है और सिर्फ 5% आबादी के पास दौलत है। उन्होंने इंकशाफ किया कि टॉप 1% घरानों की सालाना औसत आमदनी 1 करोड़ रुपए है। पाकिस्तान में अमीर घरानों की तादाद 6,76,000 है और 5% लोगों के जिम्मे 1700 अरब रुपए टैक्स वाजिबात बनते हैं। ये 5% लोग सालाना 499 अरब रुपए टैक्स देते हैं और ये 5% लोग 1233 अरब रुपए टैक्स नहीं देते। चेयरमैन FBR का कहना था कि टैक्स नेट को तोसी देने के बजाय अमीर तबके से ज्यादा टैक्स लेने की जरूरत है। सलीम मानवीवाला का कहना था कि 250 कंपनियों को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस आए हैं। ये नोटिस वजीर और चेयरमैन की मंजूरी के बगैर ना दिया जाए। इन तमाम मामला पर मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वजीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कियानी ने। बहुत शुक्रिया बिलाल अजहर कियानी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन जो इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जंग जारी है, ये जंग मजीद तवील होती है तो ऑलरेडी कीमतें बढ़ चुकी हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की, तो ये तो मजीद कीमतें बढ़ेगी। तो पाकिस्तानी अवाम को आप कैसे बचाएंगे ये कीमतों में इजाफे से? जब भी कहीं आलमी मंडी में कीमतें कम होती हैं तो लेवी के जरिए आप वो अवाम को आपने रिलीफ तो अब तक ट्रांसफर नहीं किया इतना ज़्यादा हाथर खा, तो अब जब बोझ आता है तो वो बोझ तो आपने सीधा फिर अवाम पे मुंतकिल कर देना है। तो है कोई प्लान ऐसा कि अवाम को बचाया जाए इस बोझ से इजाफी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए समर साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब से हमारी हुकूमत का आगाज़ हुआ है पिछले साल, तो तब से बिजली के नरखों में और पेट्रोलियम मसनूआत में ओवरऑल पाकिस्तान में कमी आई है और हम लार्जली हर 2 हफ्ते बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तयन का अमल होता है, उसको आप जानते हैं कि लार्जली 2 चीज़ों पर उसका इन्हिसार होता है। एक ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे और फॉरेन एक्सचेंज जो भी मूवमेंट होती है, तो हम बिल्कुल जी जनरली पास ऑन करते हैं। यकीनन उसके अंदर हमने जो हमारे मुआशी इस्तेहकाम के चैलेंजेस थे उसको भी मद्देनज़र रखा, तो हमने ज़रूर उसको बैलेंस किया। उसमें बिल्कुल पेट्रोलियम लेवी और दीगर चीज़ें शामिल हैं, मगर ओवरऑल हमने तवाज़ुन रखा। बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम भी की और अपने हमने मुआशी जो अहदाफ थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले साल में हासिल किए जी। तो अब अगर आगे कीमतें मजीद बढ़ती हैं आलमी मंडी में, ज़रा 57 जो है डॉलर फी बैरल तक भी ये कीमतें आई हैं कम होकर, लेकिन जब रिलीफ पाकिस्तानी अवाम को मिलना था तो आपने लेवी 10 रुपये बढ़ा दी थी, ये कह कर के हमने कोई बलोचिस्तान में कोई सड़क बनानी है। हालांकि आपका जो PSDP है वो 400 अरब से ज़्यादा आपका वो बच किया, आपका वो खर्च ही नहीं हुआ, अनस्पेंट रहा, आप उसमें से भी सड़क बना सकते थे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम को आपने रिलीफ नहीं दिया। तो अब आगे कीमतें अगर बढ़ती आलमी मंडी में तो पाकिस्तानी अवाम को आप उससे कैसे बचाएंगे फिर? जी
नहीं समर साहब, एक तो जो हमने जिस जिस सड़क के लिए पीडीएल आपने जिक्र किया, बलूचिस्तान में जो एक सड़क है, बलूचिस्तान में आप जानते हैं डेवलपमेंट चैलेंजेस हैं, जिस सड़क का वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि उसके लिए पीडीएल करेंगे, उसके लिए 100 या 120 अरब पूरे के पूरे हमारे इस पीएसडीपी में रिफ्लेक्टेड हैं। मैं आपको बाकायदा पीएसडीपी की बुक में वो दिखा सकता हूँ। तो बिल्कुल वो पैसे जिस तरह वादा किया गया था उसी सड़क के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं जी। बाकी देखिए, यकीनन हम इसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बल्कि ज़िम्मेदारी लगाई है जी। एक वज़ीर ख़ज़ाना साहब और दीगर वज़रा उसमें शामिल हैं कि हम इसको ट्रैक करें, जो इमर्जिंग सिचुएशन है हमारे नेबरहुड में और उसका जो भी ऑयल प्राइसेस पे इफ़ेक्ट आएगा, तो हम यकीनन जी उसको हम भी देख रहे हैं और उसको ट्रैक करेंगे और उसमें जो भी मिटिगेटिंग एक्शंस लेने होंगे वो हम लेंगे। मगर वैसे तो रूटीन में जैसे कि आपसे जिक्र किया, वो तो हम लार्जली कोशिश यही होती है कि जो भी रिलीफ हो वो पास ऑन हो। यहाँ पे जो भी बिजली ऑयल प्राइसेस के अंदर मूवमेंट्स अभी हुई हैं या आगे एक्सपेक्टेड हैं, उसको हम बिल्कुल जी मॉनिटर भी करेंगे और इंशाल्लाह जो भी मुमकिन इकदाम हैं टू इंश्योर कि उससे उसके इफ़ेक्ट से आवाम को प्रोटेक्ट कर सकें, वो इंशाल्लाह बिल्कुल लेंगे जी। अच्छा, ये बताएं कि 1 जुलाई से बिजली की कीमतों में भी आपने कुछ जो कमी की थी, वो दोबारा कुछ इजाफा होने जा रहा है? नहीं देखिए जी, एक तो जो आप जानते हैं, जो हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बिजली के नरखों में कमी की, खातिर ख्वाह कमी की, ओवरऑल टैरिफ में मेरे ख्याल से जी कोई 30% के लगभग कमी हुई। जो ख़ास तौर पे आपके प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, जो आपकी मेजॉरिटी हैं, एक 0 से 200 यूनिट तक, 300 यूनिट तक के सार्फिन हैं, उनके लिए तो 50% तक भी ओवरऑल इस साल उनमें से कुछ कैटेगरीज़ की कमी हुई। तो वो इस साल हमने अचीव किया और उस हुकूमत ने अपनी कोशिशों से की। उसमें IPPs के साथ रीनेगोशिएशंस भी शामिल हैं। तो उसके जो काफ़ी परमानेंट जो मामलात है, जो परमानेंट फीचर्स हैं, वो तो इंशाल्लाह अगले टैरिफ में भी कैरी करेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है, टेक्निकल फ़र्क है कि इस साल में, मौजूदा साल में वो चेंजेस क्वार्टरली टैरिफ एडजस्टमेंट के थ्रू लाए गए थे। वो अब हर साल, हर माली साल के स्टार्ट पे एक रीबेसिंग होती है टैरिफ की, तो उसके अंदर वो परमानेंटली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं बिल्कुल टैरिफ के, जो हर क्वार्टर में या फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मामूली सी ऊंच नीच होती रहती है। वो तो आगे जारी रहेगी। मगर जो हमने पहले वादा किया था कि जो परमानेंट चेंजेस थे वो आगे भी कैरी करेंगे जी।